ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है और अब ये अपने अंतिम प्रकरण पर आ चुकी है चर्चा। इस पीठिका में बहुत सी बातें अपने को देखने को मिली। सबसे पहले तो तोडरमल जी ने बताया कि ये ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, माने ये भाषा में वचनिका क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ी, और उसमें कभी कोई चूक रह भी जाएगी तो उसकी शुद्धि कैसे हो सकेगी, या चूक रहेगी या नहीं रहेगी, वो बातें भी आई। उसके बाद तरह तरह के पक्षपाती सामने निकल करके आए। किसी को प्रथमानुयोग का पक्षपात था, किसी को चरणानुयोग का, किसी को द्रव्यानुयोग, और किसी को तो जैन शास्त्रों का ही नहीं कि वो तो व्याकरण आदि सीखो, ये काम करो, या कि पढ़ने लिखने से मतलब ही क्या है, तुम तो रुपए पैसे कमाओ, काम भोग आदि में खर्च करो, काम भोग आदि करो, उसी में लीन रहो, ये क्या शास्त्राभ्यास की बला माथे ले ली। ऐसा पक्षपात वाले बहुत लोग थे, उन सबका निराकरण यहाँ तोडरमल जी ने किया। अपने स्वयं के ही समझ लीजिए अपने दिमाग की उपज थी उनकी ये सारी की सारी। इस तरह का मनोवैज्ञानिक ढंग से जो प्रश्न सामने खड़े करे, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी जो हाँ करके इस तरह की बात कहता। तो उन्होंने लोगों के मन में झांक करके वो प्रश्न निकाले और उन प्रश्नों का एकदम सटीक जवाब दे करके सबको शास्त्राभ्यास के सम्मुख किया। यहाँ तक कि कोई ऐसा भी कहने वाले आए कि भैया आपको तो जैन शास्त्र दिखता है, आप दूसरे अन्य शास्त्रों को, अन्य मत के शास्त्रों को भी तो पढ़ने का बोलो, उसकी भी तो प्रेरणा दो। तो उसका भी निराकरण अपन ने कल देखा कि भाई वहां पर यथार्थ बात मिलती नहीं है, पूर्वापर विरोध है, और जिन कार्यों को करके ये जीव दुखी हुआ है उन्हीं कार्यों को वहां पर उन्हीं कार्यों में लगाया जाता है। तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ने का उपदेश कैसे दिया जाता है? इस तरह से सभी जीवों को संभाला, सभी जीवों को एक तरह से उन्होंने संबोधन दिया और जैन शास्त्रों के अभ्यास में सन्मुख किया। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। अब बिल्कुल अंतिम प्रकरण है, शास्त्राभ्यास के अंग क्या क्या है, कैसे कैसे हम शास्त्राभ्यास कर सकते हैं, और क्या शास्त्राभ्यास की महिमा है, आखिरकार क्यों करें, क्या विशेषता है इसमें, और इसकी दुर्लभता भी बताएंगे कि कितना दुर्लभ है शास्त्राभ्यास का अवसर, और प्रेरणा इन सब में भरी हुई है। देखते हैं ऐसे जीवनी को इस शास्त्र के अभ्यास विषय सन्मुख किया, इनको कहिए है। उन सब जीवों से कह रहे हैं अब कि भाई शास्त्राभ्यास तो तुमको करना है। अब वो भी राजी हो गए कि ठीक है साहब करेंगे, लेकिन कैसे करते हैं ये भी तो बता दो, क्योंकि शास्त्राभ्यास की क्या विधि है हमें तो समझ में ही नहीं आता कैसे करना। कोई तो सुनता है, कोई पढ़ता है, कैसे होता है शास्त्राभ्यास ये भी बता दो। तो हे भव्य, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द का व अर्थ का वाचना या सीखना, सिखावना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बार बार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। कहा जैसे बने तैसे अभ्यास करो। जो सर्व शास्त्र का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र विषय सुगम व दुर्गम अनेक अर्थनी का निरूपण है। कहा जिसका बने इसी का अभ्यास करना, परंतु अभ्यास विषय आलसी न होना। क्या कहा, पूरी प्रेरणा दी उन्होंने तो, भैया तेरे से जैसा बन पड़े वैसा तू कर। कि क्या क्या करूं, लेकिन कैसे करूं शास्त्राभ्यास की कई विधि है, शास्त्राभ्यास करने के अनेक विधियां हैं, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। 5 अंग तो प्रचलित है ही सही, वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। उसी को सरल शब्दों में यहाँ पर तोडरमल जी ने बता दिया।
शब्द का व अर्थ का वाचना, या शब्दों को पढ़ना, वो भी शास्त्राभ्यास है। बहुत से लोग पाठ करते हैं ना, उसमें भी जैसे अपन लोग हर रविवार को गाथाओं का पाठ करते हैं, अष्टपहुड़ पढ़ते हैं, वो भी शास्त्राभ्यास ही है। बहुत से लोगों की सोच पर तरस आता है, वो क्या सोचते हैं, अरे आज तो पाठ है, आज तो पाठ है, इसमें क्या, जब चर्चा चलेगी तब सुन। अरे वो पाठ रिवीजन है, वो आमना है, आमना है शास्त्राभ्यास का अंग है, उसको ऐसा मत समझो। कई बार होता है ना, बहुत से लोगों को इस तरह की रहती है जल्दी, वो शास्त्राभ्यास में भी मतलब जैसे बैठेंगे तो बैठेंगे या लेट सेट भी बैठेंगे, और जैसे जिनवाणी स्तुति प्रारंभ हुई और गायब। भाई जिनवाणी स्तुति पढ़ने में क्या हो गया, वहां भी तो शास्त्राभ्यास की बात है ना। बहुत सी सभाओं में देखा है, जिनवाणी स्तुति चालू होती है और ये चुपचाप पीछे से निकल लेते हैं। आया समझ? शिविरों में और अपने और कक्षाओं में इनमें खूब देखा है पहले क्या, तो वो गलत है सोच, बिल्कुल गलत सोच। भाई ये जिनवाणी का अंग है, पाठ भी, समझ में आई बात? तो शब्द का या अर्थ का वाचना, शब्द पढ़ लो, जो मूल शब्द है वो पढ़ो, उनका अनुवाद है वो पढ़ो, या उनका अर्थ कर रखा है वो पढ़ो, वो भी शास्त्राभ्यास। उसका वाचना, वाचना माने मुंह से बोलना या पढ़ना, मन में पढ़ना, वो भी वाचना। या सीखना, कोई चीज कैसे है, क्या है, वस्तु स्वरूप की क्या बात है, या न्याय की बातें भी सीखना। ये सीखने की पद्धति तोड़र मल जी में ज्यादा चले, ये कक्षाओं का जो चलन चला ना, धार्मिक कक्षाओं का, ये वहीं से चला है, तोड़र मल जी से। उस टाइम का आप वर्णन पढ़ोगे तो बहुत सी बातें आएंगी उसमें क्या, उसमें ऐसे मतलब इतनी बड़ी बड़ी कक्षाएं लगती थी, 500-500 लोगों की, 200-300 महिलाएं पढ़ रही हैं, व्याकरण पढ़ रही हैं, न्याय पढ़ रही हैं, बच्चों की कक्षाएं लग रही हैं, सब तरह की कक्षाएं लगती हैं। जैसे अपने शिविरों में आज माहौल दिखता है ना, ये उस जमाने में बिना किसी सुविधा के भी होता था। तो वो सीखना, सिखावना, ये परस्पर में अपन सीखते सिखाते ही तो हैं, और क्या है। मुझे थोड़ा ज्यादा आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई चीज ज्यादा मालूम पड़ जाए तो आप बता दो। ये सीखने और सिखाने में आपस में परस्पर में शास्त्राभ्यास होता है, इस तरह से होता है। उपदेश देना, हमको अगर वो चीज समझ में आती है तो अपन दूसरे को उपदेश देते हैं। विचारना, ये सबसे खास है, सबसे खास यही है शास्त्राभ्यास में, सबसे प्रमुख अंग मुझे तो यही लगता है, विचारना, गंभीरता से विचार करना। इसी को कहते हैं अनुप्रेक्षा। आया समझ में? अनुप्रेक्षा नाम इस विचारने का ही है। विचार चले उसके ऊपर, जो भी पढ़ा है, सुना है, बातें की है, उन पर गंभीरता से बैठ करके विचार चले। वो सुनना, सुनना तो अब बहुत हो रहा सुनने की तो कोई कमी नहीं है क्या, दिन भर मोबाइल चलता रहता है, यूट्यूब पर है 24 घंटे में 25 विद्वानों को तो सुन ही लेता है क्या, अब ये लाइन से। देखो बिना विचार के वो सुनना किसी काम का नहीं। इधर तो आपके यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है और आपका दिमाग भी दूसरे काम में लगा हुआ है, हैं? इधर तो सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, रोटी बन रही है, और किचकिच हो रही है कि नमक कम रह गया, कि ज्यादा हो गया, कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और इधर पंडित जी के प्रवचन चले जा रहे हैं। ये सुनना नहीं है। सुनना माने उपयोग लगा करके सुनो, ढंग से सुनो, है ना। सुनने की मनाही तो है ही नहीं, वो तो सुनना तो शास्त्राभ्यास का ही अंग है। सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन उपयोग वहीं पर रहे। सिर्फ एक काम ऐसा दिखता है कि जो करते करते आप सुन सकते हो। घूमने जाते हैं ना, सुबह शाम टहलने जाओ तो ईयरफोन लगा करके आप सुन सकते हो, सिर्फ वो भी। वहां भी मुझको ऐसा लगता है कि उपयोग पूरी तरह से नहीं रहता, वहां भी ऐसा लगता है, क्योंकि दृश्य नजर आते हैं ना इधर उधर, दूसरे कुछ भी नजर आते हैं, तो थोड़ा सा उपयोग जाने की संभावना रहती है। फिर भी बाकी जितने भी काम है जगत के, उन सब कामों में एक अकेला घूमने का काम, मतलब जो भ्रमण के लिए सुबह या शाम जाते हो, तो उस समय पर सुना जा सकता है। और तो भी एक बात कहता हूं, जो गंभीर विषय वो उस समय सुनने के नहीं। आया समझ में? गंभीर का मतलब जैसे कर्णानुयोग सुन रहे हो आप, अरे लोग तो ऐसे होते हैं, कर्णानुयोग की कक्षा चल रही है और इधर इनका खाना पीना चल रहा है और सब हो रहा है। अरे सिद्धांत ग्रंथों को तो बहुत उपयोग लगा करके सुना जाता है, ऐसा नहीं होता। जहां बारीक बातें हो, वो खाना खाते हुए, बनाते हुए, या और फालतू की बातें करते हुए आपस में बातें भी कर रहे हैं, यह भी नहीं होता है जिनवाणी।
सिर्फ सिद्धांत ग्रंथों में नहीं, सब में ही होता है अभिनय, तो कुछ भी सुनो तो। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में तो और विशेष उपयोग चाहिए ना। वहां पे न्याय के ग्रंथ है, आपने न्याय की कक्षा चला ली और इधर तो प्रमाण और वो सब बातें चल रही हैं और इधर आपकी पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसा नहीं हो। सिर्फ एक घूमने फिरने का ही समय ऐसा लगता है कि जिस समय आप, क्योंकि चलते फिरते विचार तो कर ही सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि और कोई काम नहीं कर रहे उस समय, दिमाग फ्री है आपका, तो उस समय आप सुन सकते हो अध्यात्म की बात, वैराग्य की बात, कोई पाठ वगैरह। हाँ, भोजन वगैरह या रसोई वगैरह में आपको करना, भजन चला लो, है ना, कुछ गुनगुना लो, तो वो आमनाएं बनेगी उस। बाकी उस समय मुझे सुनना अजीब लगता है ना, बल्कि विपरीतता ही लगती है, सीधे शब्दों में कहूँ, है ना। आपको चाहे अटपटी लगती हो बात, लेकिन ये हकीकत है, वो सुनना कोई कार्यकारी नहीं है। और मेरी गारंटी, आप नहीं बता सकते उसके थोड़ी देर बाद ही कि क्या सुना, उसमें से प्रश्न पूछा जाए तो नहीं बता पाओगे। उपयोग तो एक ही जगह रहेगा ना। तो क्या कहा, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना। प्रश्न करना माने जैसे दो मित्र हों तो आपस में कि चलो बताओ, ये बताओ, बुद्धि परखने के लिए नहीं, एक दूसरे की सहायता के लिए। हम लोग ऐसा खूब प्रयोग करते थे। हम जब पढ़ते थे तो मेरा मित्र था, है मतलब अभी भी, तो हम जैसे बस में जाते हैं, सिटी बस से कभी जा रहे हैं या बस में बैठ के जा रहे हैं या कहीं पे सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर हम लोग तत्वर सूत्र के सूत्र या रत्नकरण शाहुकाचार्य के छंद या समझ लीजिए द्रव्य संग्रह की गाथाएं या जो भी कोर्स में होता, भक्तामर स्तोत्र वगैरह, ये सब चीजें हमको मुंह याद थी और नंबर से याद थी पहले। अभी भी बहुत सी चीजें हैं नंबर से। तो पूछते आपस में, एक दूसरे से पूछते, चल इसके बाद बता दो, फिर वो पूछता मुझसे, फिर मैं पूछता। तो ऐसे परस्पर में ये आपस में एक दूसरे का शास्त्राभ्यास आप परस्पर घर में भी कर सकते हो। वैसे उसमें क्या है ना, दूसरे की बुद्धि को परखने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं, या तो खुद को जिज्ञासा हो इसलिए, या दूसरे के लिए भी अभ्यास में सहायक बनने के लिए। आया समझ में? ऐसे परस्पर में प्रश्न करना, पूछना उनसे, अपने को मालूम है तो भी पूछना, और उसको मालूम है ये अपने को पता, लेकिन उसका पक्का करने के लिए पूछना, नीचा दिखाने के लिए दूसरों के सामने नहीं। प्रश्न करना, समाधान जानना, कुछ जिज्ञासा अपने दिमाग में आ गई तो उसका समाधान जानो, पूछो, जो जानकार हो उस विषय का, ढूंढो शास्त्रों में। बार बार चर्चा करना, अरे बार बार बोर हो गए, ये चर्चा करी तो थी उस दिन, ये पहले भी तो बात हो चुकी है, ये है? ऐसे नहीं। ये बताओ, जो मिठाई पसंद हो वो कितनी बार खाने, पसंद की मिठाई कितनी बार खाने, जितनी बार मिले उतनी खाने। तो बस जो चर्चा अच्छी लगी हो वो चर्चा कब रोकनी। आत्मा की चर्चा करते करते अघाते नहीं है 33 सागर तक, सर्वार सिद्धि के दिन। बोलो, वो तो उगते नहीं है, वो तो कभी नहीं कहता अरे बोर हो गए, ये बात तो पता है, ये बात तो पता है। बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ जैसे बहुत अभ्यास होने लग गया हो, बहुत वर्षों के अभ्यासी हो, अरे छेड़ाला क्या पढ़ना, ये पढ़ी हुई है, बचपन में ही पढ़ ली हमने, ये तो हमने तभी पढ़ ली, बार बार क्या पढ़ना है। अरे भाई, वो विषय आपने आसानी से जान लिया तो इसका ये मतलब थोड़े ना कि वापस उस पर चर्चा नहीं हो सकती। हो सकती, बिल्कुल हो सकती। उसके प्रति कोफ्त का भाव, उसके प्रति थोड़ा अवमानना का भाव, या उससे थोड़ा सा ऐसा कि अरे ये थोड़ा हल्का विषय है। मुझे ध्यान आता है, कंठ पाठ कराते थे ना अन्ना जी माने यशपाल जी, ब्रह्मचारी यशपाल जी, वो कंठ पाठ करवाते थे। कंठ पाठ माने याद करके सुनाओ। तो जब हम लोग सीनियर हो गए, मतलब थोड़े सेकंड ईयर फाइनल में आ गए, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे, कोई छेड़ाला सुनाऊंगा क्या मैं, छेड़ाला तो बच्चों का विषय, 11-12 का, मैं छेड़ाला क्यों याद करूं या भक्तामर क्यों सुनो। अरे सुना या मत सुना, लेकिन उसको दोहराने में या उसका अभ्यास करने में, पुनरावलोकन करने में हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है। हाँ, दूसरे शास्त्रों के अभ्यास में लगा हुआ हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, समय नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन उसके प्रति एक अवमानना का भाव, उसके प्रति एक हीनता का भाव, वो बिल्कुल उचित नहीं। अरे जिनवाणी का एक अक्षर भी वो बराबर पूज्य है। जितनी विनय सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने के लिए रखने की कही जाती है, वो क्या सिर्फ सिद्धांत ग्रंथ ही शास्त्र क्या है, वही जिनवाणी है क्या, बाकी कोई जिनवाणी नहीं है क्या है? अरे सारे के सारे शास्त्र जुड़े हुए हैं आपस में।
तो सिद्धांत ग्रंथों के लिए जो विनय की कही जाती है जो बात, वो विनय हमको प्रत्येक ग्रंथ के लिए रखनी चाहिए, चाहे वो छेड़ाला हो, चाहे भक्तामर स्तोत्र हो, चाहे तत्वार सूत्र को तो खैर सब आदर से ही कहते हैं। बाकी जो अपने भाषा के शास्त्र हैं उनको थोड़ा ऐसा समझते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही है, ठीक है, और बाकी तो वो ग्रंथ है उनके, उनके तो विनय करो। वो ग्रंथ है, ये भी ग्रंथ ही है। अन्ना जी जब उदयपुर आए थे ना, हमारे यहाँ रुके थे, 8-10 दिन रुके थे, तो जितने छोटी छोटी सब स्तुति है, जिनवाणी स्तुति याद कराई और 5-5 रुपए कितनी बार दिए हमको, और सब स्तुति आज भी याद है हमको। हाँ, भाषा के मतलब ये अपने देशी भाषा के हिंदी। सही है, अन्ना जी तो ऐसे सबको ही कराते थे याद, है ना। कुछ उनके बच जाते कुछ याद करने से, कुछ ऐसे भी होते थे, तो वो बच गए तो बच गए, उनकी भावना तो अच्छी थी, तो सबको ही जबान पर रखने की बात करते। क्योंकि देखो लोक में भी कहावत है, कंठ की विद्या अंट का दाम, जरूरत पड़ने पर आवे काम। क्या आपके जेब में जो रुपया रखा है ना वही काम आएगा, बैंकों में भले हजारों करोड़ों रुपए रखे हो आपके, वो काम नहीं आएंगे। और विद्या क्या है, मैंने लिख रखा है, लिखा हुआ है मेरे पास, सब गायब हो जाएगी। कंठ की विद्या, गले में बसी हुई जो विद्या है वही काम आएगी। इसलिए कंठपाठ का महत्व, इसलिए आमनाय का महत्व। ये जो बात आई थी ना, वाचना और बार बार वो एक दूसरे से चर्चा करना, उसी को घोखना बारंबार, आमनाय कहलाता है। तो शब्द या अर्थ का वाचना वो सब उसमें शामिल हो जाता। तो ऐसे बार बार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं, इत्यादि अनेक अंग है। और भी जो आपके दिमाग में आता हो, और भी जो दिमाग में, कुछ जैसे अपन ही अपने अभ्यास के लिए नोट्स बनाते हैं, वो भी शास्त्राभ्यास का। प्रश्नोत्तर अपन नोट करते हैं, खुद ही प्रश्नोत्तर बना ले, एक प्रश्नोत्तर ही तैयार कर ले, ये भी स्वाध्याय का शास्त्राभ्यास का। अरे और कुछ नहीं तो आपको वो शास्त्र बहुत अच्छा लगा तो आपने बैठे बैठे उसके ऊपर कुछ कुछ बना लिया, है? कुछ आपने नोट्स बनाए या आपने उसका अनुवाद कर लिया, है? समझ गई बात। ये भी शास्त्राभ्यास का अंग है, किसी भी तरह से ये सब शास्त्राभ्यास के अंग। उससे संबंधित कुछ आपने खेल बना लिया, आया समझ, जिससे वो बातें समझ में आवे। ध्यान रखना, खेल सिर्फ खिलाने की दृष्टि से नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि वो बात आसानी से समझ में आ जाए, वो सिद्धांत समझ में आ जाए, इसलिए। तो ऐसे अनेक अंग हैं, तहां जैसे बने तैसे अभ्यास करना, जैसे बने तैसे। अब क्या लिखते हैं टोडरमल जी, आई कथम अपि मृत्वा, वो है ना अमृत चंद्राचार्य का कलश, आई कथम अपि मृत्वा। यहाँ पे टोडरमल जी भी कह रहे हैं कि जैसे बने तैसे, जो तुझसे बन सकता हो। सुनने में तुझे बोरियत होती है तो पढ़ लेना, पढ़ने में बोरियत होती है तो सुन लेना, आपस में चर्चा कर लेना, लिख लेना, सुन लेना, सीख लेना, सिखा देना, है, प्रश्न कर लेना, समाधान कर देना, ये सारे काम जो तुझे रुचता हो वो कर, लेकिन शास्त्राभ्यास कर। समझ में आई बात, शास्त्राभ्यास कर। अरे शास्त्राभ्यास कभी छोड़ना नहीं। अरे क्या करें, अभी क्या कुछ दिन से वहां गए थे हमारे उन रिश्तेदार के यहाँ, अब वहां तो देखो शास्त्राभ्यास कर ही नहीं सकते, वो तो सब विपरीत लोग हैं। अरे विपरीत लोग है तो उनसे थोड़ी चर्चा करके देख लेता। कह रहे वो थोड़ा चर्चा वर्चा करते हैं, उनको समझ में नहीं आती है तो तेरा पक्ष तो रख देता, और वो फिर उसके बाद उनकी रुचि नहीं दिखती तो तू तेरा अपने आप में ही अभ्यास करता रहता। और देखो पहले के बनिस्पत आज तो बहुत सुविधाएं हो गई। पहले तो आपको शास्त्र कहीं नहीं मिलते, चर्चा करने वाले नहीं मिलते हैं, शास्त्र सभाएं नहीं मिलती। अभी ऑनलाइन जमाने में तो सब चीजें सहज सुलभ है। ग्रंथ देखो तो ग्रंथ उपलब्ध है? चर्चा करनी हो तो सभाएं उपलब्ध है, सब लोग मौजूद हैं अब तो। जिसको अभ्यास करना हो जिनवाणी का, उसको तो आज के मुकाबले कभी सुविधा मिल ही नहीं सकती, ये पक्का मानना। पहले के जमाने में टोडरमल जी को चिट्ठी लिखी थी ना उन्होंने, मुल्तान वालों, महीनों लग गए थे चिट्ठी आने, और यहाँ से महीनों जाने में लगे हो। और ऐसी तो जाने कितनी चिट्ठियां होंगी, ये तो जैसे तैसे एक मिल गई अपने। सोचो उस जमाने में कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग बाग इतने रुचिवान थे। और अब कि अब तो बहुत सुविधा, मतलब देखो कैसी गजब की बात है, विडंबना है ये क्या, कि जब दांत थे तब चने नहीं थे, और जब चने हैं तब दांत नहीं, क्या वैसी स्थिति है।
अब सब सुविधा है तो रुचि नहीं है लोगों को शास्त्राध्ययन। और पहले बहुत रुचि थी तो पहले इतनी सुविधा नहीं होती थी, फिर भी कर ही लेते थे बेचारे जैसे तैसे। तो कहा जैसे बने तैसे, सुबह जल्दी उठ के बने तो जल्दी उठ के करना, रात को लेट बने तो लेट करना, लेकिन करना। समझ में आई बात? घर पे बने तो घर पे करना, दुकान पे बने तो दुकान पे करना, ऑफिस में बने तो ऑफिस में करना। आया समझ? लेकिन शास्त्राभ्यास जरूर, जैसे बने तैसे। समझ में आ रही है बात? कैसे भी करके अभ्यास करना कि साहब किसका करें। जो सर्व शास्त्र का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र विशेष सुगम दुर्गम अनेक अर्थनि का निरूपण। सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकता या समझ में भी नहीं आते, तो ये शास्त्र जो हम लिख रहे हैं या जो हमने ये शास्त्र बताए हैं, इन शास्त्रों में सुगम दुर्गम सब तरह का अर्थ का निरूपण है। कहा जिसका बने तिसी का अभ्यास करना। देखो सब सुविधा दे दी उन्होंने कि जैसे बने तैसे और जिसका बने उसका। सब शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सकता, तो जो तुझे समझ में आते हैं वो पढ़। अरे हमारे तो वो आत्मा की बात समझ में नहीं आती, आत्मा की समझ में नहीं आती तो जो दूसरी बात है 7 तत्व की या और द्रव्यों की, है प्रथमानुयोग पढ़ ले और कुछ नहीं। कर्णानुयोग समझ में नहीं आता तो चरणानुयोग पढ़ ले, चरणानुयोग नहीं आता तो द्रव्यानुयोग पढ़ ले, द्रव्यानुयोग नहीं आता प्रथमानुयोग पढ़ तो सही। शास्त्राभ्यास से जी क्यों चुराता? क्या कहा? जिसका बने तिसी का अभ्यास करना, परंतु अभ्यास विषय आलसी न हो। अभ्यास में आलसी नहीं होना, अभ्यास में प्रमादी नहीं होना। कैसे भी करके अई कथमपि मृत्वा शास्त्राभ्यास के कौतूहली तो हो जाओ। क्या कि वहां तो आत्मा के तत्व के कौतूहली लिखने को होने को कहा था। अरे तो पहले शास्त्राभ्यास का तो कौतूहली हो, तत्व का कौतूहल तो अपने आप आ जाएगा। जब शास्त्राभ्यास करेगा तो असली आत्म तत्व का कौतूहल भी अपने आप ही जागेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए कुछ भी करके, कैसे भी करके, और जिसका बने उसका अभ्यास जरूर करना। शास्त्राभ्यास में शिथिलता नहीं रखना। टोडरमल जी ने तो कितनी जगह लिखा है, मतलब उनके हर ग्रंथ में मैं आपको बता सकता हूँ शास्त्राभ्यास की प्रेरणा, हर ग्रंथ, चाहे वो त्रिलोक सारी क्यों ना हो, सब जगह उन्होंने शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दी है। अब देखो बहुत बढ़िया बात आ रही है। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जाको होते हैं परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त हुई, सो मोक्ष रूप फल निपजे है, सो तो दूर ही तिष्ठो शास्त्राभ्यास ते तत्काल ही इतने गुण हो है। अब 10 लाभ बता रहे। क्रोधादि कषायनी की तो मंदता हो है, पंच इंद्रियनी की विषय प्रवृत्ति रुके है, अति चंचल मन भी एकाग्र हो है, हिंसादि पंच पाप न प्रवर्ते है, शोक ज्ञान होते भी त्रिलोक के त्रिकाल संबंधी चराचर पदार्थनी का जानना हो है, हे उपादेय की पहचान हो है, आत्मज्ञान सन्मुख हो है, अधिक अधिक ज्ञान होते हैं आनंद निपजे है, लोक विषय महिमा यश विशेष हो है, सातिशय पुण्य का बंध हो है, इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करते हैं तत्काल ही प्रकट हुई है। कहते हैं शास्त्राभ्यास अवश्य करना। बहुरी है भव्य, शास्त्राभ्यास करने का समय पावना महादुर्लभ है, कहते हैं सो कहिए। ये 10 लाभ बता रहे हैं अब यहाँ पे। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, कैसी महिमा बता रहे हैं कि जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त, जिसके होने से परंपरा से आत्मानुभव की दशा को ये प्राप्त होता ही, इसको आत्मानुभव होता है किसके दम पर? शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास हो तो ये आत्मानुभवी हो जाएगा। वहां जो आत्मा का कौतूहली होने को कहा ना, ये शास्त्राभ्यास का कौतूहल जागेगा तो अपने आप आत्मा का अनुभव का कौतूहल भी जाग जाएगा, आत्मा का अनुभव भी कर लेगा। क्या कह रहे हैं? आत्मानुभव दशा की प्राप्ति होती है और मोक्ष रूप फल निपजता है, सो तो दूर ही तिष्ठो, क्या वो तो दूर ही रहो, शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण हो हैं। ये मोक्ष होना और आत्मानुभव होना ये तो उसका काम है ही सही, लेकिन चलो अभी ये तो तुमको दूर नजर आता है कि ये तो अभी कहाँ आत्मानुभव होगा, कहाँ मोक्ष होगा, लेकिन शास्त्राभ्यास करते समय 10 लाभ तो तत्काल होते हैं। कैसे कैसे 10 लाभ होते हैं? सबसे पहला देखो, क्रोधादि कषायनी की तो मंदता हो,
क्रोधादि कषायों की तो वहां पर मंदता होती है। अभी जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हो, एक काम करते हैं, इस विषय को अपन कल ही लेते हैं, है ना, समय तो है अभी, लेकिन इसको कल ही देखते हैं अपन। सो तो है ना, दोनों विषय जो सो क्या? मोक्ष रूप फल निपजे हैं, सो तो दूर ही तिष्ठो, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। हाँ, इसको दूर ही तिष्ठो मतलब वो तो दूर ही रहो, क्या ये बात तो दूर ही रहे, ये बात तो जाने ही दो, तत्काल ही इतने लाभ होते हैं। 10 लाभ और शास्त्राभ्यास की जो समझ लीजिए महादुर्लभता है और प्रेरणा है, इसकी चर्चा अपन कल ही करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।